हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोएब माजिद खान और आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए अगर ट्रिगोनोमेट्री ठीक से समझना है तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनिया मेट्रॉन। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हो गया ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली इन्वेंट किसने किया था? किसी ने तो इन्वेंट किया था होगा ना। तो हाँ, तो ये इन्वेंट किया था हिप्पैरकस ने, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अराउंड 140 बीसी में ट्रिगोनोमेट्री इन्वेंट की थी। एक मिनट, सोशल क्लास थोड़ी चली तो मैथमेटिक्स पे वापस आएंगे। चलो तो चलिए, ट्राइगोनिया मेट्रॉन, जो कि मैं पहले आपको इसका ग्रीक में जो कि ओरिजिनल वर्ड है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। ट्राइगोनिया मेट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे इनका मीनिंग समझते हैं। ट्राई का मतलब हो गया 3, गोनिया का मतलब हो गया एंगल और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो यानी कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट, 3 एंगल मेजरमेंट, 3 एंगल्स का मेजरमेंट। तो सबसे पहले एक और बात कि हम यहाँ पे ट्राइंगल्स का यूज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ट्राइंगल का। और ट्राइंगल का मतलब ही क्यों हम ट्राइंगल ही क्यों यूज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में? ऐसा बेसिक सा ऐसा क्वेश्चन जो कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए, कि दरअसल ट्राइंगल जो है एक क्लियर ज्योमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं रिलेशनशिप एंगल्स और साइड्स के बीच में। ट्राइंगल एक ट्राइंगल्स में, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल और साइड्स ही स्टडी करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये जो है ना, हमें ट्राइंगल्स बहुत ही वेल डिफाइंड एंगल्स और साइड्स देते हैं जो कि इजी बना देता है इनको डिफाइन करने में और कैलकुलेट करने में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, ऐसे प्यारे प्यारे नाम है, पढ़ेंगे आगे। तो हमें इनके रेशियोज जो होते हैं, साइड्स के रेशियोज इन फंक्शंस के फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में भी, एक मिनट, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है बेसिकली उसके साइड्स हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके साइड्स इजीली प्रेडिक्टेबल रहते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप बताते हैं ये एंगल्स और साइड्स के बीच में। और हमें ये बताते कैसे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें बताया क्या गया है, जैसे कि अगर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा, तो यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल होगी बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से। यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो है इक्वल है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से, इन दोनों को ऐड करने पे। ओके, तो जब अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल है बी पे जो कि 90 डिग्री है। ओके, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी और बी सी से। ठीक है, अभी आएंगे आगे, चलिए थोड़ा। तो अब यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, वगैरह वगैरह, हाइपोटेन्यूज कौन सी है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा है एंगल, उस एंगल से अपोजिट जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज। ओके, अब सपोज मैंने एक एंगल ले लिया, कहीं पे भी एक एंगल ले लिया, सपोज एक अक्यूट एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे इसको मैंने कंसीडर किया एज थीटा। तो अब कभी भी जब भी इस एंगल से अपोजिट में जो साइड है, वी विल कंसीडर इट एज अपोजिट साइड। तो ये हो गया अपोजिट साइड हमारी। तो ठीक है, 3 ही तो साइड है, अभी तीसरी साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड। तो ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड। तो ठीक है, इजी टू रिमेम्बर। अब फिर से एक बार चलिए मैं आपको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं इसको। अभी मैं इसको यहाँ पे ले लिया एंगल को। तो जैसे कि मैं पहले बोला कि 90 डिग्री से जो अपोजिट में रहता वो होता हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड। अभी एंगल हमने यहाँ पे ले लिया, तो अभी इससे अपोजिट में कौन सी साइड है? ऑब्वियसली ए बी है। तो ये होगी हमारी ऑपोजिट साइड।
अब बाकी बची फिर एडजेसेंट साइड जहां पे एंगल्स है, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस ए है और एक केस बी है। तो सपोज एक आदमी है रामू, ही इज गरीब, तो वो रामू को अब वॉल पेंट करने का है, तो फॉर दैट ही विल यूज लैडर। तो अभी वो लैडर को लेके दीवार से लगा, तो अभी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दीवार पे जो लैडर लगी हुई है, जो फुट ऑफ द लैडर है, वहां पे पॉइंट जो है उसको ए ले लो, और जो दीवार है और जो जमीन है यहाँ पे लाइन है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट इज बी। सो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और जो ऊपर जहाँ पे दीवार से लगकर है वो लैडर, तो उसको पॉइंट सी ले लेंगे। तो यहाँ पे सी, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे एज यू कैन सी विल कंसीडर दिस एंगल एज थीटा। तो अब ध्यान से देखो, सो यहाँ पे जो एंगल है वो बड़ा है यहाँ के एंगल के कंपैरिजन में, केस बी के कंपैरिजन में केस ए का एंगल जो है बड़ा है। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस ये है कि जब इसका एंगल बड़ा है तो BC की जो हाइट है, एज यू कैन सी हाइट बड़ी है, एंड जो डिस्टेंस है AB का वो कम हो गया। एंड नाउ केस बी में क्या हुआ, केस बी में जो एंगल है वो छोटा था केस ए के कंपैरिजन में। तो अभी देखो, जब एंगल छोटा हुआ इसका मतलब हाइट भी छोटी हो गई, बट डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, राइट, टोटल अपोजिट। यानी कि जब एंगल बढ़ जाता तो हाइट भी बढ़ जाती, और जो डिस्टेंस था वो छोटा हो जाता। बट जब एंगल जो है छोटा हो जाता तो हाइट भी छोटी हो जाती, और डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता पॉइंट ए पी के बीच में। ओके, तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने एक वॉल और एक लैडर का लेके एग्जांपल लेके समझा कि तो अभी आपने कभी किस पेंटर को देखा कि मतलब एक लैडर लगा के वॉल लगा के वो कैलकुलेशन करते बैठ गया? नहीं ना। तो अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को थोड़ा और ठीक से समझेंगे, मतलब कि इसका यूज कहाँ पड़ता है। पहला, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में। आर्किटेक्ट जब कुछ भी ऐसे बनाते हैं करते हैं, जैसे रूफ्स ले लो, रूफ्स का एग्जांपल, उनको कुछ ना कुछ बनाना होता है ऐसे ब्रिजेस वगैरह, उसमें इसका हेल्प पड़ता है। देन नेविगेशन पायलट्स को रास्ता बताने, सेलर्स को शिप्स के लिए रास्ता बताने, बहुत सारी इसकी हेल्प पड़ती है। देन म्यूजिक जो आप लोग सुनते हो उसमें भी हेल्प करता है ये। इंजीनियरिंग, देन मेडिकल इमेजिंग में सीटी स्कैन्स वगैरह, बॉडी पार्ट्स की ठीक से एक इमेज, डिटेल्ड इमेज बताने के लिए। एंड देन एस्ट्रोनॉमी, जो स्पेस में स्टार्स होते हैं वगैरह, सन से उनके बीच में ऐसे उनका डिस्टेंस बताने के लिए। स्पोर्ट्स में भी जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, तो मेरी जो स्पोर्ट्स की मेरी जो टेक्निक है उसको एनहेंस करने बताने के लिए कि हाँ मैंने बास्केटबॉल को कैसे शूट किया वगैरह, उसमें भी इसकी हेल्प पड़ सकती है। अब जैसे आर्ट एंड डिजाइन में भी इसकी बहुत नीड होती है। जैसे कुछ भी, अब जन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑब्वियसली एनिमेशन वगैरह, जो आपके मूवीज होते हैं फेवरेट एनिमेशन वाले मूवीज, कार्टून्स वगैरह वगैरह, उसमें रोबोटिक्स में, एविएशन में, जो प्लेन्स है, प्लेन की लैंडिंग, प्लेन का टेक ऑफ करना वगैरह वगैरह। एंड देन प्लेन जब बनता है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। देन क्रिमिनोलॉजी, अरे क्रिमिनोलॉजी में भी इसकी हेल्प होती है इससे। देन फिजिक्स, और फिर गेमिंग में जो गेम्स आप लोग खेलते हो, और देन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह, इन सारी बहुत सी ऐसी फील्ड्स है जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जैसे कि हमने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री, तो ये हमें एक ट्रायंगल में उसके एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करती है। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक है एलसीडी पोल। तो अब इसको इस पोल की हाइट कितना लंबा है ये उसको मालूम करने का है। तो he won't just go and drop measurement tape from there, right? तो अभी वो क्या करेगा कि वो एक किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद लेगा एंगल मेजर करने, यहां जमीन से उसका जो टॉप वाला पॉइंट है, टॉप पॉइंट, वहां तक का एंगल मेजर करने के लिए। तो अभी हाउ कैन यू मेजर एंगल ऐसे ही, मतलब प्रोट्रैक्टर रख के तो नहीं कर सकते। हाँ, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी मदद से हम कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइनोमीटर या इंक्लाइनोमीटर, ऐसे रेडियोलाइट बोलकर होता है, और एक गोनियोमीटर। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम ऐसे एंगल मेजर कर सकते हैं।
तो व्हाट ही विल डू इज वो एंगल मेजर कर लेगा उसके टॉप पॉइंट का पूरे नीचे से, एंड देन ही कैन इजीली फाइंड द साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि एक हाइट है यहाँ की ए बी की पोल की, और बी सी यानी कि कितनी डिस्टेंस पे है लड़का उस पोल से, है ना। तो इन एंगल्स और ये साइड्स का जो रेशियो होता है, इनको रिलेट करने के लिए, इनको ठीक से समझने के लिए, वैल्यू के लिए हम कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे हो गया साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटैंजेंट। ठीक है, तो ये हमें कुछ रेशियोज देते हैं जिससे हम ठीक से रिलेट कर पाते हैं एंगल्स और साइड्स के रेशियो में, एंगल्स और साइड्स के रेशियो में। तो पहला हमारा हो गया साइन थीटा, देन कोसाइन का हो गया कॉस थीटा, टैंजेंट का हो गया टैन थीटा, एंड कोसिकेंट का हो गया कोसिक थीटा, एंड सीकेंट सीकेंट थीटा, देन कोटैंजेंट के लिए कॉट थीटा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, समझो। है ये रेशियोस ही जो हमें एंगल्स और साइड्स के रेशियो में रिलेट करने में हेल्प करेंगे। तो अभी इन रेशियोस के लिए हमारे पास ऐसे बोल सकते हो आप एक फॉर्मूला टाइप, छोटा फॉर्मूला टाइप है। तो साइन थीटा के लिए है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा के लिए है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि ये साइड्स है यहाँ पर, और थीटा हमारा एंगल है एज वी नो। तो टैन थीटा के लिए है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, तो अभी यहाँ पर दूसरे बाकी के तीन पे भी नजर मान लेते हैं रेशियोस पे। कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, वेट 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 जरा ध्यान दो ठीक से, ये इसी का अपोजिट है, इजंट इट। कोसेकेंट थीटा जो है साइन थीटा का अपोजिट है, इट इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे कोसेकेंट थीटा का है हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, एंड देन सेकेंट थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, जो कि नथिंग बट कोसेकेंट थीटा का ही वैल्यू है, जो कि एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, उसका उल्टा कर दिया हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, आ गया सेकेंट थीटा, एंड देन cot थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाय अपोजिट, tan थीटा का उल्टा है अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो यानी कि जो हमारे ये वाले तीन जो है रेशियोज, यही ज्यादातर यूज होते हैं, और इंपॉर्टेंट भी फिलहाल यही है, आप पूरों को याद रखिए। नथिंग बट साइन का उल्टा चाहिए, कोसेकेंट थीटा का हमें रेशियो चाहिए, नथिंग बट साइन को उल्टा कर दो, सेकेंट थीटा का रेशियो चाहिए, कोसेकेंट थीटा को उल्टा कर दो, एंड देन कॉट थीटा का चाहिए, tan थीटा का रेशियो जो है उसको उल्टा कर दो, आ गया। एंड देन अभी चलिए चलते हैं साइड्स की तरफ। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल है थीटा, और मैंने लिया साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा हमें देता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा यहाँ पे जो एंगल हमने लिया है, इसके अपोजिट में हमेशा कौन सी साइड होती है, अपोजिट साइड। ये हो गई हमारी अपोजिट साइड, एंड देन यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड से, ये पोल है ना, सीधा है 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी, एंड बाकी की बची साइड एडजेसेंट साइड। ओके, तो अभी ध्यान दो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी यूजिंग साइन थीटा रेशियो हम लोग यहाँ पे ए बी जो है पोल की हाइट मालूम कर सकते हैं, एंड जो ए सी है यहाँ इस पॉइंट से लेके जो उसका टॉप जो पॉइंट है पोल की, उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, है ना। एंड देन if I take cos theta which is adjacent by hypotenuse, उससे मेरे को क्या मालूम पड़ेगा कि इसकी जो adjacent, जो इसका डिस्टेंस है BC का, एक लड़के का और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो मालूम पड़ेगा, और साथ ही साथ हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है यहाँ पर AC की, यहाँ से ग्राउंड से लेकर वहां ऊपर तक, वो पता चलेगा। एंड इफ आई टेक tan थीटा वाला रेशियो, तो फिर अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि मुझे AB की हाइट मालूम पड़ेगी एंड एडजेसेंट साइड डिस्टेंस पता चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते वक्त हमारे जो यहाँ पे रेशियोज है, उनकी कुछ और भी ऐसे वैल्यू होती है, कुछ और भी ऐसे फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा को जैसे हम अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज लेते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 बाय कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कोसेकेंट थीटा। सेम cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेकेंट थीटा, एंड देन tan थीटा को हम लिख सकते हैं साथ में वापस फिर से 1 बाय cot थीटा। वैसे ही cot थीटा को लिख दिया 1 बाय tan थीटा, फिर सेकेंड थीटा को हमने वापस से लिख दिया, जो कि cos का उल्टा है, इसको लिख दिया 1 बाय cos थीटा, एंड देन कोसेकेंट थीटा को लिख दिया
यस, 1/sin थीटा। तो अभी ध्यान दो कि जो tan और जो cot है ना, उनको हम थोड़ा और अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ठीक है, ये तो ऐसे अलग अलग हो गए। अभी हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं इसी का ऑपोजिट cos थीटा बाय sin थीटा। अरे एक मिनट, अभी तक तो ये 1/cot थीटा, 1/cosecant थीटा, 1/secant थीटा ऐसे ऐसे था, अब ये क्या लिख दिया अचानक से? और एक मिनट, चिल। sin थीटा और cos थीटा जो है, इनकी वैल्यू क्या है? sin थीटा क्या हो गया? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, बाय cos थीटा की वैल्यू क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। है ना? ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ये कट गया, क्या बचा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, वो क्या है? tan थीटा, राइट? सेम वे में वैसे ही cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा है, जब उसका रेशियो साइड्स का निकाल के कट कर देंगे तो आएगा cot थीटा। तो यहां पे रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए समझते हैं इसको जल्दी से। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC 8 centimeter, 15 centimeter and 17 centimeter are the lengths of the AB, BC and CA respectively। यानी कि जो AB साइड है उसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। BC की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एंड सेम CA की लेंथ है 17 सेंटीमीटर। तो हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर साइन ए और कॉस ए और टैन ए मालूम करो। चलो करते हैं। तो ये रहा सपोज ए बी सी एंगल, तो यहाँ पे ए हमारा ऊपर इधर, तो वहां से हमें बोल रहे हैं कि साइन ए कॉस ए और टैन ए पता करो। तो यहाँ से हमने अगर एंगल ले लिया, सपोज वो थीटा नहीं है, ए है, ओके, तो भी साइन है वही है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। क्या है गिवन? कि ए बी जो है वो कितना है? ए बी हो गया 8 सेंटीमीटर, ओके। अब BC ले लेते हैं, BC कितना है? BC है 15 सेंटीमीटर। एंड फिर देन CA क्या है? CA जो है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, और यहाँ पे साइड्स तो दी हुई है, लेंथ कितनी है? तो अभी हमको रेशियो पता करना है इनकी साइड्स का, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दिया गया है sin cos tan। तो एक मिनट, अपोजिट बाय tan, tan बाय एडजेसेंट, अरे कुछ तो था, अभी पता कैसे करेंगे? कंफ्यूजन हो गया ना? वेट चिल, अभी मेरी बात सुनो। तो एक सेंटेंस है, ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, बस इतना सा याद रखो। ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, ओके। तो अभी सेंटेंस इतना सा है, बस 6 वर्ड्स का सेंटेंस, इसको याद रखो ठीक से। तो साइन कॉस टैन, अभी ये ऑर्डर तो पता ही है ना, तो अभी बस याद रखो कि ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, ऐसे 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 लिखना है बस। ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, बस। अभी ऐसे ऐसे, और वो क्या हो गया? हमारे रेशियोज आ गए, जो कि है फर्स्ट वाला साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, देन ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हमारा? कॉस, और यहाँ पे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये क्या हो गया हमारा? टैन। हो गया ना, बस इजी। तो अभी जैसे दिया गया है साइन ए, तो साइन ए हमें क्या पता है हमारा क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, जैसे यहाँ पे लिखा था ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, ओके। तो चलो साइन ले लेते हैं, क्या हो गया? इस एंगल से, हमेशा जिस एंगल से जहां दिया गया है वहां से हमें लेना है। तो साइन ए का ऑपोजिट साइड क्या है? ये, तो ये हो गई ऑपोजिट साइड। और लॉन्गेस्ट साइड क्या है? पता है, ये 90 डिग्री से ऑपोजिट, ये है हाइपोटेन्यूज साइड। और फिर क्या बची? एडजेसेंट साइड। तो ठीक है, sin a इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड क्या है हमारी? 15 सेंटीमीटर, ओके। पहले लिख लो इसको, sin a इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या है? BC बाय AC, ठीक है। तो क्या आएगी हमारी वैल्यू? BC बाय AC, जो कि है 15 सेंटीमीटर
बाय 17, 15 बाय 17, तो साइन ए इक्वल टू 15 बाय 17। तो अभी कॉस ए मालूम करें, ओके कर लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, इजी राइट, ठीक है। तो लिख लेते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, इसको यहां से अब ले लो कॉस, ओके कॉस ए ले लो यहां से, ये हो गया। एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी, ये साइड, तो हो गया 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ए बी हमारी एडजेसेंट साइड है, एंड देन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, AC है, लिख लिया। देन अब यहाँ पे देखो एडजेसेंट ए बी का कितनी है लेंथ, 8 सेंटीमीटर, लिख लिया ये भी। एंड देन बाय AC, AC की लेंथ कितनी है 17, लिख लिया। आ गया cos से, cos इक्वल टू 8 बाय 17। अभी सेम वे में tan मालूम कर ले, ठीक है कर लेते हैं। tan A इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, लिख लिया। इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑपोजिट साइड कौन सी हमारी tan A की, अगर ये tan A है तो ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली यही हुआ, फिर से ऑपोजिट साइड जो कि 15 बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी, ये 8, तो क्या हो गया हमारा आंसर 15 बाय 8, है ना। तो आ गया आंसर हमारा, sin A की वैल्यू आ गई 15 बाय 17, cos A की वैल्यू आ गई 8 बाय 17, tan A की वैल्यू आ गई 15 बाय 8। ऐसे ऐसे हमारे वैल्यूज आते हैं। अगर एक मिनट, अगर मैं आपको सेम चीज से पूछूं कि चलो वैल्यू निकालो cot A की, तो भी cot A तो इसमें दिया गया नहीं है, मगर मालूम कैसा पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो सेंटेंस है ये तो सिर्फ 3 ही रेशियोज की मतलब क्या साइड्स बता रहा है। पर एक मिनट, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बस उल्टा करो, उल्टा कर दो। साइन है, साइन ए ऑल्सो इक्वल टू कोसेक 1 बाय कोसेकेंट, यानी कि ये इसकी वैल्यू जो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, उल्टा कर दो तो आ जाएगी कोसेकेंट की वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। cos A की वैल्यू, cos की वैल्यू बस उसको उल्टा कर दो, आ जाएगा सीकेंट, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, नथिंग बट सीकेंट। और फिर यहाँ पे tan, tan को उल्टा कर दो, आ जाएगा cot, यानी कि ये अपोजिट बाय एडजेसेंट अगर tan है तो cot A क्या है, बाय अपोजिट, एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो अब यहाँ पे एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट साइड जो कि 8 है, और यहाँ पे अपोजिट साइड जो है 15 है, तो होगा 8 बाय 50। तो एक और प्रॉब्लम करेंगे हम ठीक से समझने के लिए इसको, कि मतलब थोड़ा और से समझ आए, क्वेश्चन समझेंगे। इफ 3 tan A इक्वल टू 4, तो sin A फाइंड करो और cos A फाइंड करो। तो ठीक है, चलो समझते हैं क्या है मतलब। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, गिवन ये है कि 3 tan A इक्वल है 4 से, तो अभी इस 3 को यहां भेज देते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, tan A इक्वल टू 4 बाय 3। अच्छा एक मिनट, तो tan जो होता है वो कौन से साइड्स का रेशियो होता है, मतलब कुछ तो याद करो, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 हो गया हमारा अपोजिट और एडजेसेंट हो गया 3। यहाँ से इस एंगल से अपोजिट में ये साइड है BC, तो ये हो गई हमारी अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कितनी है 4। तो अब यहाँ पे देखो हमारी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है, हाँ। तो वो हो गई हमारी 3 जो कि एडजेसेंट साइड है, ओके। और लॉन्गेस्ट साइड ये रही हाइपोटेन्यूज, ओके ठीक है। तो अभी ध्यान दो, ये हमारे पास AB है, वो हो गया 3, हमारे पास BC है, वो हो गया 4, मगर ये AC नहीं है। अब उसको पता कैसे करेंगे AC क्या है। तो मैं शुरू में एक चीज बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं उनकी साइड्स प्रेडिक्टेबल होती। हाउ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पता करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या बोलते हैं कि AC स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज वाली, उसका स्क्वायर जो है इक्वल होगा बाकी के दो साइड्स का सम करने पर, यानी कि उनको ऐड करने पर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है यहाँ पर उस वो इक्वल होगी ऑपोजिट साइड के स्क्वायर्स को एडजेसेंट साइड के स्क्वायर से ऐड करने पर। तो चलिए फटाफट अब सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ पे देख लो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसको AC स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर
प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, तो 3 है, 3 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से लिख देंगे AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 जा 16 एंड देन प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड देन दोनों को फिर से ऐड करो, यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 और 25। अब ये AC जो यहाँ पे स्क्वायर है उसको यहाँ भेजो तो वो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, वो आ गया 5 होता है ना, 5 वाला 25। तो AC यानी कि हमारी जो AC है वो हो गई 5, ठीक है। तो अभी हमारे पास वैल्यू आ गई, अभी हमें फाइंड करना है sin A और cos A। तो ठीक है चलो फाइंड कर लेते हैं। sin A इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, लिख दिया ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है वो, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां से ले लो, ओके। जैसे कि A है तो अब A से लिया तो ऑपोजिट साइड हो गई 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी कि 4/5 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। अभी cos A मालूम कर लेते हैं जल्दी से। cos A इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ओल्ड हेनरी, अब नाउ एंड हिज adjacent by hypotenuse and his, okay। तो adjacent by hypotenuse अभी क्या हो गया cos से यहां से ले लो, adjacent by hypotenuse, adjacent है 3, hypotenuse है 5, 3/5। चलिए अभी पूछा तो नहीं है tan, मगर फिर भी कर ले tan, हाँ कर लेते हैं, नॉलेज बढ़ेगी। tan क्या होगा ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट अपोजिट बाय एडजेसेंट, tan A इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। आ गया 4/3 आ गई वैल्यू, यही तो थी वैल्यू, है ना, देखा सुपर इजी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या है और कुछ 3 आइडेंटिटीज होती है, क्या है वो आइडेंटिटीज वगैरह वगैरह सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।